नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस के कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ सोमेश्वर द्वारा कृत हैं? देखिए, रसमाला, कीर्ति कौमुदी और प्रबंध कोश। ठीक है, तो रसमाला और कीर्ति कौमुदी है जो वो सोमेश्वर के हैं, और प्रबंध कोश है जो वो है आपका राजशेखर द्वारा रचित। ठीक है, राजशेखर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पूरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः निग्रीटो जाति के थे। ठीक है, नेग्रिटोस थे वो, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखें, मध्य पाषाण काल में मिली समाधियों में मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थिपंजर हैं जो वो मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है। मीजोलिथिक पीरियड में आपको मानव के साथ कुत्ते के भी जो है वो बोन्स वगैरह हैं, हड्डियां, ह्यूमन बोन्स और डॉग्स की बोन्स ये साथ में मिली हैं। ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन मूर्तिकला में आपके जन साधारण का जो जीवन है उसकी सजीव झांकी देखने को मिलती है? ठीक है, लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, ये कहाँ पर है? बोध गया में भी है, आपका बहरूत में भी और अमरावती में भी। ठीक है, तीनों में ही ये आपको जन साधारण के जीवन के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभलेख, मंदसौर या फिर ऐहोल से? ठीक है, तो आंसर इसका मंदसौर वाला। ठीक है, मालवा नरेश थे आपके यशोधर्मन, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति और आपका ऐहोल वाला ये किसके लिए फेमस है? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपनिषद अथर्ववेद के हैं? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ईशोपनिषद। देखिए, तो ये दोनों हैं जो ये अथर्ववेद के हैं, और ईशोपनिषद है ये आपका यजुर्वेद का है। ठीक है, यजुर्वेद का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित प्राचीन नाम और उनसे संबंधित आधुनिक नाम में से कौन सही सुमेल लेता है? देखिए, करीश ये गोबर की खाद जो मैन्योर होता है। ठीक, अवत कुआं, बिल्कुल सही। उर्वरा है जो वो हल को नहीं कहते थे, हल को कहते थे लांगन, लांगल। ठीक है, और उर्वरा का मतलब होता था जुते हुए खेत। ठीक, क्या? जुते हुए खेत। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर वैदिक काल से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर वैदिक की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या, विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा है जो, आइडल वर्शिप है जो, उसके प्रारंभ होने के कुछ आभास मिलने लगते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है जो वो दिखाई देता है? तरया ब्राह्मण, गोपत, शतपथ या कौशिकी? तो आंसर इसका शतपथ ब्राह्मण, सी आंसर। अगला देखिए, कालामुख संप्रदाय है जो, इससे संबंधित कुछ कथन है। देखिए, इस संप्रदाय के अनुयायी है जो वो कापालिक वर्ग के थे। ठीक है, और शिव पुराण में उन्हें क्या कहा गया, ये याद रखना है, महाव्रतधर। ठीक है, ये याद रखिए, शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, और ये कापालिक वर्ग के थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, ये अशोक के किस शिलालेख में उल्लिखित है? प्रथम में, पहले में, तीसरे में, पांचवें में या सातवें में? तो ये बेसिकली 7th रॉक इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, अगला देखें, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक के निवास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं का निर्माण किया? ठीक है, टोटल उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया है। एक आपकी चौपार, एक आपकी सुदामा, एक आपकी विश्व झोपड़ी, और उसके अलावा कर्ण गुफा। ठीक है, ये 4 गुफाओं के नाम आप याद रखें, आजीविकों के लिए हैं। ठीक है, कहाँ पर है? बराबर की पहाड़ियों में। आंसर हो जाएगा डी।
अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सबसे पहले बोध गया की यात्रा की, ठीक, और 20वें वर्ष उन्होंने बोध गया का को जो है वो कर मुक्त कर दिया, ठीक। तो ये वाला देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि कर मुक्त उन्होंने बोध गया को नहीं किया, उन्होंने 20वें वर्ष किया था लेकिन लुम्बिनी को किया था, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, विम कैटफिशेस के संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह शैव मत का अनुयायी था, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इसके कुछ सिक्कों पर शिव की, नंदी की और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और इसमें एक चीज़ और जो याद करने वाली है वो इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? महेश्वर, ठीक? ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, दंडनायक और महादंडनायक, ये जो पदाधिकारी हैं इनका उल्लेख पहली बार किन लेखों में मिलता है? मौर्य के लेखों में, गुप्त में, कुषाण में या आपके सातवाहन में? तो ये जो है वो सबसे पहली बार आपको कुषाणों में मिलता है, ठीक है, सी आंसर। निम्नलिखित मौर्यकालीन साहित्य में से कौन सही सुमेलित है? नाट्यशास्त्र, पतंजलि, महाभाष्य, भरत, सौंदरानंद, वात्स्यायन। देखिए तीनों ही यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि देखिए नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है और आपका जो महाभाष्य है वो पतंजलि का है, ठीक है। सौंदरानंद है जो, ये आपके वात्स्यायन का ना होकर के ये किसका है? अश्वघोष का, अश्वघोष, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी हैं जो वो कौन थे? शूद्र वर्ण के थे, और मनु के अनुसार शूद्र का कार्य 3 उच्चतर वर्गों की सेवा करना था, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन रोमन व्यापार के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे? ठीक है, मुजरिश, पुहार और अरिकामेडू, ये तीनों ही रोमन व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक थे, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, संगम साहित्य में नीथल, ठीक है, नीथल का क्या अर्थ होता है? समुद्री तट, आपका कृषि भूमि, अरण्य भूमि या निर्जल स्थल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्र तट, ठीक है। नीथल का मतलब होता है कहाँ पर? संगम साहित्य में। अगला देखिए, संगम साहित्य में 10 गीतों का संग्रह है जो वो किस साहित्य में लिखा है? कुरल में, पत्तु पत्तु में, मणिमेखलय में या फिर जीवक चिंतामणि में? तो आंसर है इसका पत्तु पत्तु, डी बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या है पत्तु पत्तु का मतलब? 10 गीतों का संग्रह है, ठीक है। अगला देखिए, संगमकालीन सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र कौन सा था? पोहार, उरैयूर, कोरकाई या फिर मदुरई? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका उरैयूर, बी आंसर। अगला देखें, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर हैं जो, उनको किसने संरक्षण प्रदान किया था? महेंद्रपाल प्रथम ने, महिपाल ने, कृष्ण तृतीय ने? तो देखिए महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल दोनों ने उनको संरक्षण दिया था, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुमारपाल के द्वारा, जयसिंह के द्वारा, यशोवर्मन के द्वारा या अजयपाल के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा इसका कुमारपाल के द्वारा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो ये अफगान की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि तुर्की राज्य होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसके बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया, ये बात सही है, आंसर हो जाएगा ओनली टू, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और ना ही कोई कर दिया उनको, टैक्स भी नहीं दिया उनको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? पांड्य राज्य, उज्जैन, चंदेरी या मांडू? तो पांड्य राज्य ऐसा राज्य है जिसने कभी टैक्स भी नहीं दिया और आधिपत्य भी स्वीकार नहीं किया, आंसर ए। अगला देखें, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, यह मत निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया? एल्फिंस्टन ने, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने, ईश्वरी प्रसाद ने या शम्स ए सिराज अफीफ ने? तो आंसर है इसका एल्फिंस्टन ने, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखें, महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये भी सही। और महमूद गजनवी को यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो तीनों ही सही है, डी आंसर।
अगला देखिए, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों में मुफ्ती का कार्य क्या होता था? न्याय विभाग का प्रमुख होता था, धर्म की व्याख्या करना इनका कार्य होता था, बड़े नगरों का मास्टर होता था ये, या आपके शहरों में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का उत्तरदायित्व तो मुफ्ती के पास होता था। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, धर्म की व्याख्या करने वाला होता था मुफ्ती। ठीक है, ये जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था उसको कहते थे काजी उल कुजात। क्या? काजी उल कुजात। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद बड़े शहरों बड़े नगरों का जो मास्टर होता था उसको क्या कहते थे? अमीर ए दाद। अमीर ए दाद। ठीक, और शांति व्यवस्था जो मेंटेन करते थे उनको क्या कहते थे? कोतवाल। ठीक, कोतवाल। आंसर हो जाएगा यहाँ बी। अगला देखिए, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शब्दावली में से कौन सही सुमेलित है? बंजारा घुमक्कड़ अनाज व्यापारी। ठीक है, मसाहत आपके भूमि की पैमाइश। ठीक है, सदका एक प्रकार का धार्मिक टैक्स। ठीक, तीनों ही सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। रुकनुद्दीन बारबक शाह के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, देखिए, उसने अपनी सेना में अरब सैनिकों को नियुक्त किया था, बिल्कुल सही। और उसने वो बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ है जो, वो किसने स्थापित किया? राणा कुंभा, राणा सांगा, महमूद खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राणा कुंभा ने जो किया था उसको विजय स्तंभ बोलते हैं, विजय स्तंभ। ठीक, और ये वाला है जो 7 मंजिल वाला, ये है आपका महमूद खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला देखें, अलाउद्दीन हुसैन शाह निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन, जैनुल आबिदीन के समकालीन, हुसैन खान गोरी के समकालीन, या महमूद खिलजी प्रथम के समकालीन? तो आंसर हो जाएगा इसका चैतन्य महाप्रभु के समकालीन, ए आंसर। अगला देखें, सरकी शासक के अधीन हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण किसे भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को, आगरा को, दिल्ली को, या अहमदनगर को? तो ये कहा जाता है आपके जौनपुर को, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से बीजापुर किस प्रांत में सम्मिलित है? ठीक है, गुलबर्ग में, दौलताबाद में, बरार में, या आपका बीदर में? तो आंसर है इसका गुलबर्ग में। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित प्रमुख रचनाओं में से कौन सही सुमेलित है? माधव ने कौन सी लिखी है? नकासुर विजय। ठीक है, विद्यारण्य शंकर विजय। ठीक, और गंगाधर ने लिखी है आपके गंगाधर प्रताप विलास। ठीक, तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, सूफी सिलसिला के वर्गीकरण से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, बाशरा ये है जो आपको, जो इस्लामी विधान को मानते थे उनको क्या कहते थे? बाशरा। ठीक, और बेशरा कौन है? जो इस्लामी विधान से बंधे नहीं है थे। ठीक है, जो नहीं मानते थे उनको बेशरा बोलते थे। दोनों सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, स्मृति संप्रदाय है जो वो शंकराचार्य वाला है, श्री संप्रदाय है जो वो रामानुज वाला, और ब्रह्म संप्रदाय है जो ये आपके मध्वाचार्य वाला है। ठीक है, ये तीनों ही फैक्ट हैं, आपको याद रखने, डी आंसर। अगला देखिए, मिलान करना है, ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ। ठीक है, तो देखिए, ज्योतिष पीठ आपका बद्रीनाथ में है, गोवर्धन पीठ आपका पुरी में है, श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी में, और शारदा पीठ द्वारका में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखें, निम्नलिखित विद्रोह और उनसे संबंधित नेता में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, रंपा विद्रोह अलूरी सीताराम राजू का है। ठीक, चेंचू विद्रोह वेंकटपैया। ठीक है, और रामोसी विद्रोह है जो ये उमा जी का। ठीक, सभी सही सुमेलित है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड वेवेल के समय की है? मुंबई में नौसेना का विद्रोह है जो ये 18 फरवरी 1946 का, वेवेल के टाइम का ये। कैबिनेट मिशन का भारत पहुंचना, ये आपके मार्च 1946 की घटना है। ठीक है, और अंतरिम सरकार का जो गठन है ये आपका 2 सितंबर 1946। ठीक, तो तीनों ही आपके लॉर्ड वेवेल के समय की घटना है, आंसर डी। अगला देखिए, धर्म, सामाजिक आचार व्यवहार और सांप्रदायिकता जैसे विषयों पर मैं नास्तिक क्यों हूँ? ठीक, ये पुस्तक है जो, ये आपको विषय भी याद रखना है, ये सारा विषय। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, या लाला लाजपत राय? आंसर हो जाएगा इसका सरदार भगत सिंह, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन में कौन सही सुमेलित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की उन्होंने,
महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की, एम ए अंसारी ने जो है वो मद्रास अधिवेशन की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा किस अधिवेशन में की गई। ठीक है, तो सारा कुछ याद रखना है। देखिए, किस चीज की? वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में, किसकी? साम्यवाद की। ठीक है, साम्यवाद की व्याख्या जो है वो किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस अधिवेशन में और कब की गई वो आपको बताना है। लखनऊ में 1936 को, फैजपुर में 1936 को, हरिपुरा में 1938 को, या त्रिपुरी में 1939 को। तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ सेशन 1936, ए आंसर। अगला देखें, किस प्रथम भारतीय ने बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? गंगाधर भट्टाचार्य, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने निकाला था? तो आंसर है गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, फ्रैंकोइस बर्नियर से संबंधित कथन है। फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल राजसत्ता की नौकरी प्राप्त की थी। ठीक, और उसे उमरा दानिशमंद खान, ठीक, ये उपाधि से नवाजा गया था। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले, ठीक है, किसने किया था? फ्रैंकोइस बर्नियर ने, डुप्ले ने, काउंट डी लली ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका डुप्ले ने। ठीक, अगला देखें, पुलिस विभाग में सुधार हेतु। ठीक, तो एक तो देखिए ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पुलिस विभाग में सुधार हेतु कौन सा कमीशन गठित किया गया था? तो आंसर है उसका फ्रेजर कमीशन। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड एल्गिन टू, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन, बी आंसर हो जाएगा इसका। माओवादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा है जो वो कब दिया? 1941, 42, 43 या 44। तो आंसर हो जाएगा 1944, कराची सेशन। अगला देखें, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू, सी आंसर। ठीक है, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। कोलकाता में 1928 को हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्व स्वराज और डोमिनियन स्टेट को लेकर मतभेद की स्थिति किसके द्वारा सुलझाई गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पट्टाभी सीतारमैया। तो आंसर हो जाएगा ए आपका महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और ये नेहरू रिपोर्ट की बात है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा है जो वो पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच 1929, ठीक, ये भी याद रखिएगा, 1929 को किस नदी के तट पर फहराया? ताप्ती नदी, रावी नदी, आपकी झेलम या गंगा। तो आंसर है इसका रावी नदी, बी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।